प्रणाम छोटू। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी 10:30 हो रखे हैं। 10:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा मेरी मेहनत को। तो और जो भी चैनल पे नए आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के नए ब्लॉग पे बने रहिएगा आप सभी। तो दोस्तों, बाहर पार्सल वाला आया था तो पतिदेव ने ले लिया था, तो यहीं पर ही फेंका है इन्होंने। दरी मंगाई थी ना जो मैंने, वही है। तो कपड़े यहाँ पे सुखाने डाल रखे हैं, बाकी की चादर है ना उठाने गए हैं पतिदेव छत में। तो ये देखिए मौसम है बिल्कुल मस्त वाली धूप वाला। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे आई है। 4-5 दिन में आई है। मैंने यहाँ पर के लिए ऑर्डर की थी ना जो दरी, वही है। मैंने कहा कालीन अब उधर ही रख दूँगी, कालीन बड़ी भी हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ना इसको बिछा लूँगी तो सही रहेगा। थोड़ा मैंने ना नीले कलर में मंगाई है इस बार, क्योंकि मेहरून बहुत हो गई है मेरे पास। मेहरून भी मंदिर में भी मेहरून, डार्क वाला मेहरून हो तो काला काला टाइप में। तो मैंने कहा इस बार ना नीली रंग की मंगाती यहाँ पर के लिए। कभी इसको धोई तो तब कालीन बिछा लेंगे, पर कालीन तो क्या है बहुत भारी भी होती है, फिर हम मेरे तो बस की होती भी नहीं हो। फिर उसमें बाल भी बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं झाड़ने में। ये तो कभी उठा भी लो ना, ऐसे करके उठा के झाड़ दो, सही रहता है। तो ये देखिए नीले कलर में बहुत सुंदर लग रही थी। इसमें बीच बीच में थोड़ा सा ना धागे लगे हुए थे, मैंने कहा इनको निकाल देती हूँ। ऊपर से ही लग रखे थे ऐसी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। कलर भी ना सही था। तो थोड़ी देर पहले ही आया था तो ले लिया था हमने। तो मतलब 4-5 दिन में आई है, मतलब ये तो अच्छी लग रही थी। बाकी की नीली सी है तो ना कलर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे उजाला जैसा दिख रहा था, वैसे नहीं तो मेहरून में थोड़ा सा वो दिखता है ना, क्योंकि दीवार भी मेहरून है ना। तो मैंने कहा मेहरून बहुत हो गया, इस बार थोड़ा अलग कर दी। थोड़ा सा अलग देख रही थी मैं, पर मुझको इतना ज़्यादा कुछ दिखे नहीं। तो मैंने कहा चलो यही वाली मंगा लेती हूँ। तो ये भी सही थी, तो मैंने कहा सोफ़े उठा के ना लगा लेती हूँ इसको। तो मैंने इसको ना बिछा दिया था नीचे को, अच्छे से फंसा दिया था इससे। तो यहाँ पर फिर पतिदेव की हेल्प लेनी पड़ेगी टेबल रखने के लिए। वो उधर बैठे हुए थे कमरे में। तो ये देखिए मैंने बिछा दिया है, तो अच्छा लग रहा था ना। किसी स्वर्ग से कम नहीं है मेरा घर भी। वैसे ना मेहनत की कमाई का एक कमरा भी होता है ना तो बहुत होता है यार। चाहे वो एक झोपड़ी ही बनाओ ना, तो अगर अपनी मेहनत से बना रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अपना घर अपना ही होता है, चाहे कुछ भी हो ना, चाहे छोटा सी ही सही, पर अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे दरी बिछा दी थी। और कोई चीज़ नया लो ना बिछाओ तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तो बार बार उसी को देखने को मन करता है। हालांकि बाद में फिर पुराना हो जाता है तो फिर नहीं मन करता, लेकिन बार बार ऐसे देखने को मन करता है ना, अच्छा लग रहा था। यहाँ पर कुछ जगह भी ना काफ़ी सही हो रखी थी, तो कालीन से ना पूरा घिर जाता था ये, क्योंकि हॉल की चौड़ाई कम है ना हमारी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर सारी चादरें उठा दी थी, इतनी चादरें धोई थी, ओढ़ने वाली भी बिछाने वाली भी, अपने कमरे की इधर की भी उधर की भी सारी धो रखी थी। तो पतिदेव से मैंने बोला था सवेरे धोई थी ना ये चादरें जो मैंने बोली थी, मैं कल आया होगा वो ब्लॉग। तो सारी चादर थोड़ा बहुत मैंने कहा रख देते हैं, आधी कल को धो लेंगे क्योंकि बहुत सारा हो जाता है ना। मैंने सारी धो दी थी, तो सब चादरें छत में ही डाली थी। तो मैंने कहा चलो सूखी गई हैं फटाफट से, क्योंकि मशीन में सुखाया था ना तो सूख गई थी। आज तो धूप भी अच्छी खासी है तो फिर सूखी गई थी। तो मैंने कहा इनको ना अच्छे से तह लगा देती। और बाकी के कपड़े बाहर उसमें ही डले हैं, वो अभी सूखे नहीं, सूख तो गए हैं वैसे वो भी, पर मैंने कहा एक बार ना उनको पलटा दूँगी तो फिर और अच्छी तरीके से सूख जाएंगे, तो फिर तभी रखूँगी। तब तक मैं इनकी तह लगा लेती हूँ। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अभी तो बहुत टाइम है। अभी खाना बनाऊंगी। आज दिसू बोल के गया था मम्मी मैं आ जाऊंगा 4-4:30 बजे तक, तो राजमा बनाना है उसको, तो राजमा ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सवेरे राजमा ही भिगोए थे, तो मैंने कहा वही बनाऊंगी। तो जब तक मैं ना चादरों की तह लगा लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो लगी गई थी, सारे सब बेड में ही रखने पड़ेंगे, उधर ही रख देती हूँ ना सारे। तो अब मैं इनको रख देती हूँ कमरे में ले जा कर के, बेड खोल करके। वहाँ कूलर लगा रखा पतिदेव ने, अभी तो नहीं लगा रखा है, खैर थोड़ी देर में ही लगाएंगे। तो अभी फिर ये चले गए थे, क्योंकि 12-1 बजे से लगाओ सही रहता है ना। सुबह के टाइम पे तो ठंडा ही, इतना गर्म नहीं होता है। तो ये भी जा रहे थे, दूध नहीं लेकर के आए थे ना। इनसे मैंने बोला था दूध लेकर के आना, दिन में भी चाय पीते हैं, तो ये ना लेके नहीं आए, भूल गए थे। फिर मैंने कहा दूध ले आओ पहले, फिर तभी अभी जा रखे हैं। तो मैंने कहा तब तक चलो मैं कपड़े पलटा लेती हूँ, कपड़े भी सूख जाएंगे। कालीन भी ना सूखी गई है वैसे तो, थोड़ा सा ना हल्की सी गीली हो रखी थी, मतलब गीली तो क्या थी, हल्की मतलब सूखी थी। तो मैंने कहा एक बार अच्छे से सुखा देते हैं, यहीं पर ही फैला देते हैं। किचन की दरी भी धोई है, वो छत में ही डाली है, वो सुखा करके डाली है, वैसे सूखी गई होगी वो भी। और यहाँ पर रख रखे प्याज सुखाने के लिए। प्याज ना कितने तो इसमें ना सड़ ही गए हैं, इस बार तो ख़राब हो गए हैं। जिसने लिए ना वो भी हमें ही गाली दे रहा होगा ये प्याज काफ़ी सड़ गए हैं।
तो इसको सुखा तो जब से लिए तब से सुखा ही रहे हैं इन्हें। तो यहाँ पे धूप लगी है, अभी धूप नहीं आई है ना, वहाँ पे अभी धूप आ जाएगी उधर की ओर को भी, तो सूख जाएंगे। यहाँ पे मेथी सुखाने रखी है मैंने थोड़ा सा ना, और मिर्ची हैं लाल वाली सुखाने बो देंगे ना, इसको तो सही रहता है। तो फिर अभी आ गई थी, फिर मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो चावल चढ़ा रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे पतिदेव दूध ले आए थे, तो मैंने कहा दूध भी उबाल देती साथ साथ में। खाना बनाते बनाते उबल जाता है तो ना सही रहता है, नहीं तो बाद में फिर उबालने का ना मन नहीं करता, क्योंकि रख दो ना ऐसे तो ना मैं भूल जाती हूँ, फिर वो दूध ना उबाली आ जाता है तो गिर जाता है, सारा काम बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा भी यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तब तक ना उबल भी जाएगा दूध अच्छी तरीके से। तो दूध भी रख दिया था मैंने। यहाँ पर राजमा बना रही थी मैं सिंपल ही तरीके से बनाती, सिंपल ही बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मलाई डाल दूँगी मैं इसमें। घी देख रही थी मैं, पर घी था नहीं, ख़त्म हो रखा था। तो मैंने कहा चलो 2 कटोरे में रखा था ना मैंने घी मलाई, तो मैं उसे घी समझ रही थी, पर वो भी मलाई थी। तो मैंने दोनों का ही डाल दिया था इकट्ठे ही। मैंने कहा घी डाल दो मलाई डाल दो, तो ना या अगर बटर है तो डाल दो, टेस्टी मज़ेदार आ जाता है ना। तो यहाँ पर चढ़ा दूँगी मैं राजमा। और ये राजमा इतने अच्छे हैं ना, एक सीटी लगाओ ना, फिर उसके बाद 2-4 सीटी लगा दो, पक जाते हैं फर्स्ट क्लास तरी। ज़्यादा ना सीटी लगानी पड़ती नहीं है, इसमें गल जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो पतिदेवी छत से दरी उठा करके लेकर के आए थे, सूख गई थी ना ये, तो मैंने कहा बिछा देती यहाँ पे, नहीं तो गीला गीला जैसा हो जाता है ना यहाँ पे किचन पे। इधर उधर करो तो ना पानी जैसा हल्के हल्के वो गिर जाते हैं, तो इसे दरी के ना बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो बिछा दिया था मैंने। और ऐसा कौन कौन करता है पूछने वाला काम, खाना बनाते बनाते मेरे हाथ ना कितने बार ऐसे ही जलते हैं, मैं कपड़ा लेके ना पोंछते रहती हूँ इधर उधर। तो ये देखिए यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं और राजमा भी मैंने चढ़ा दिए हैं। तो और यहाँ पे मेरा दूध भी उबलने ही वाला है, बस देखिए उबाल आ ही गया है। तो अब इसको साथ साथ में खाना भी चढ़ा दिया था, दूध भी उबल गया है। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो खाना मेरा बन के हो गया था तैयार दोस्तों। तो डाल लेती हूँ खाना। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने। मेरा और पतिदेव का रिशु को लेना मैं रख दूँगी, बाद में ही खाएगा वो आकर के। ये दोस्तों अभी हो रखे हैं 4:15 और मैं बना रही यहाँ पे चाय मस्त सी। और आज ना धूप लगी है, बादल लग रखे थे थोड़ी देर पहले, फिर पता अभी तो धूप आ रखी है अच्छी सी। और कूलर लगा करके पतिदेव सोए हुए हैं। मैं भी लेटी थी थोड़ी देर ऐसी, मैं सोई नहीं क्योंकि नींद तो आ रही थी, पर मैं ना फ़ोन देख रही थी ऐसी। फिर दिन में सो जाओ ना तो रात को ना नींद ही नहीं आती। कल मेरी 1 बजे नींद खुली ना, उसके बाद तो मुझे कितनी देर तक ना नींद ही नहीं आई, इतना परेशान हो गई थी ना। तो और रात को तो आजकल अच्छा होता है, ठंडा ठंडा रहता है मौसम, मतलब बारिश की वजह से ना सही हो रखा। आज तो नहीं हुई है बारिश, तो अभी तक तो नहीं हुई है, पता नहीं। तो यहाँ पे बना रही हूँ अच्छी सी चाय। मैंने चाय बना लेती हूँ, चाय भी पी लेते हैं और पतिदेव को भी उठा देती हूँ। और कूलर में बैठ के पियो तो पता नहीं चलता है, वैसे पियो तो गर्मी बहुत होती है, तो आदत है ना चाय भी नहीं हुई। तो इससे मैं यहाँ पे चाय रखी हुई, चाय बन जाती है तो फिर पतिदेव को भी उठाती हूँ और पीते हैं मस्त वाली चाय। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। मैंने कांच के गिलास निकाली, मुझे ना कांच के गिलास में चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है। कप हो कांच का चाहे गिलास हो ना तो अच्छा लगता है, उसे दिखती है ना चाय। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने, जो चाय के शौकीन है हमारी तरह। तो अब हम पी लेते हैं चाय दोस्तों। ये दोस्तों अभी टाइम पता नहीं कितने बजे रखे, वे 7 बजे रखे थे, कितने मैंने देखा नहीं था टाइम। लेकिन मैंने कहा आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि पतिदेव सब्जी तो कुछ लेके आए नहीं, पता नहीं क्या ही लेकर के आएंगे। और राजमा चावल भी रखे हैं। रिशु बोलने लगा मैं तो मम्मी वही खाऊंगा, दिन में गई बोलने लगा। उसने खाया नहीं है ना, खाना भी आ जाएगा वो, मेरे लिए खाना मत बनाना बोल रहा था। तो मैं अपने लिए और इनके लिए बनाऊंगी। सब्जी लाई नहीं है, पता नहीं क्या लेकर के आएंगे। ये दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज दूसरा दिन है, कल ब्लॉग पूरा नहीं किया था तो अब आगे को कर रही हूँ। तो अभी बज रखे हैं 8:45 हो रखे हैं। नहा करके अभी आई हूँ मैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ फटाफट से नाश्ता, क्योंकि 9 बजे रिशु को जाना है। तो आज ये पनीर लेकर के आया है, तो आलू पनीर के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि लेके भी जाएगा ना, तो इसीलिए फटाफट से अब जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों ये रिशु का नाश्ता है। रिशु का क्या, हम सबका ही है, मतलब पनीर और आलू मिक्स कर दिए हैं इसमें। सुबह लेकर आया था पनीर, आलू मैंने रात को ही उबाल दिए थे, सब कुछ मिक्स कर दिया, धनिया इसमें। तो इसके लिए मैं पराठे बना दूँगी, ले भी जाएगा आज, खा के भी जाएगा। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों नाश्ता। तो ये ब्लॉग ना 2 दिन का मिक्स हो गया है, कभी तो मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन डालती हूँ, कभी हो सकता है तो रोज़ भी डाल देती हूँ। तो कल मेरा ना फिर मैं बनाना ना भूल ही गई। पतिदेव सब्जी लेकर आए तो हम खाना बनाने लग गए थे, वो भी साथ में आ गए थे बनाने के लिए, तो फिर मैं ब्लॉग बनाना ना
भूल ही गई थी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, ब्लॉग ख़त्म नहीं कर रखा अभी करके। तो मैंने कहा चलो फिर सुबह को थोड़ा सा कर लेते हैं आगे को, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता ले आई, ये दोनों ने कर लिया था तो ये चले गए थे रिशु को छोड़ने, अपना भी इनका कुछ काम है वहाँ चले जाएंगे। मेरा काम सारा हो ही गया, बस किचन की सफाई भी हो गई है, थोड़ा सा ना बर्तन रखे हुए हैं, बर्तनों को धो लूँगी। तो दोस्तों चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, कल को नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल